मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है ग्लोबल हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर के नाम से। तो उसमें सारे जितने हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज हैं आप देख सकते हैं, अपने घर वालों को ठीक रख सकते हैं, खुद को ठीक रख सकते हैं आप। तो हम बात कर रहे थे हमारे कितने वाइटल आर्गन है, 5 वाइटल आर्गन है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी एंड लीवर है। तो अगर आप ठीक तरीके से अपने आप को ठीक रखोगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे, तो आपके वाइटल आर्गन हेल्दी रहेंगे। बताने अगर उंगली में चोट लग जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंसान मरेगा नहीं। बट ब्रेन में चोट लग जाए, हार्ट का सर्कुलेशन बंद हो जाए। अगर हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या काम है, ब्लड को सर्कुलेट करना, पूरे बॉडी में पहुंचाना। ब्रेन में पहुंचाता है ब्लड, लंग्स में जाएगा, लीवर में जाएगा, किडनी में जाएगा। अपना एक रोल है। अगर इसके अंदर जो ब्लड में जो चीजें न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हेल्दी न्यूट्रिएंट होगा, पोषक तत्व होगा, तो क्या होगा फिर, अगर अच्छे पोषक तत्व होंगे तो हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रही बॉडी में, तो उसके वाइटल आर्गन अच्छे से काम करेंगे नहीं करेंगे। जैसे इस प्लेट में अगर आपने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, पिज्जा डाल दिया, बर्गर डाल दिया, समोसे डाल दिए, सपोज, तो इसमें न्यूट्रिएंट तो है नहीं, वो जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए, सपोज वाटर है, फर्टिलाइजर है और धूप मिल रही है। अगर ये चीजें दूसरा आपने देना शुरू कर दिया तो ये डेड होगा नहीं होगा, ये इसका विकास नहीं हो पाएगा ना, इसका डेवलपमेंट। ऐसे हमारी बॉडी है, ये आपकी जो एज है ना, ग्रोइंग एज है, ये ग्रोइंग एज है। इस एज में क्या है कि हमारे माइंड का विकास हो रहा होता है, शरीर का विकास हो रहा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि हमारे जो वाइटल आर्गन होते हैं उसको हेल्दी हो रहे होते हैं। अगर इसको हम अच्छा है हेल्थ खाना पीना देंगे, एक्टिविटी हमारी अच्छी रहेगी, एक्सरसाइज हम करते रहेंगे, तो हमारे वाइटल आर्गन क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। आपने सुना होगा ना, 60 साल की उम्र के बाद हमारे वाइटल आर्गन क्या हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है, उम्र के हिसाब से पड़ती नहीं पड़ती। एक ऐसी अवस्था आती है कि हमारे वाइटल आर्गन क्या होते हैं, स्लो पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एज जाते जाते वाइटल आर्गन की एफिशिएंसी कम हो जाती है उनकी। बट इस एज में अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे हो, जो 60-50 साल की एज में देखने को पहले मिलता था, आज वही 25-30 साल की एज में देखने को मिल रहा है। किसी के हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं, किसी को लंग्स में दिक्कत आ रही है, कोई सुस्त है, किसी बाल झड़ रहे हैं, किसी की एनीमिया है, कोई ओवर वेट है, कोई अंडर वेट है। तो ये सारी समस्याएं देखने को आ रही नहीं आ रही हैं। आपके घरों में भी आपने देखा होगा, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई थायराइड का पेशेंट है, किसी को खून की कमी है, कोई बुखार से ग्रसित है कि नहीं है, ये सारे सामने देखने। उसका रीजन क्या है कि हमारी जीवन शैली इतना हम अपने आप को बदल लिए हैं। अपने आप को जागरूक करना चाहिए, बट जागरूक को करते करते क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट कर रखा है हमने, जो चीजों को नेचर के साथ चलना चाहिए, हम क्या करें, इंसानों के बनाई हुई चीजों पे चल रहे हैं। तो आप सभी जान लो कि इंसान से बनाई चीजों को अगर आप जितना यूज करोगे, आप उतना ही स्वस्थ नहीं रहोगे। जितना नेचर के साथ चलोगे, नेचर में क्या है, जैसे धूप है, एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो, एक्टिविटी करो, घर का नेचर का हरा भरा चीजें खाओ, तो आप जितना हरी भरी चीजें खाओगे उतना आपके वाइटल आर्गन आपके उतना ही आप हेल्दी रहोगे। आप हेल्दी रहोगे तो घर वालों को हेल्दी रख पाओगे ना। तो अगर आप ही बीमार पड़ोगे तो आपकी सारी परफॉर्मेंस, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटी हो, चाहे घर के मतलब वर्क हो, चाहे आपके पेरेंट्स की डिस्टर्बेंस हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब होगी नहीं होगी। तो उसको ठीक रखने के लिए अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है। ठीक कैसे रख सकते हैं उसको हम, कि जितना हम, आपको पता ना बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट मतलब कि 7-8 कंपोनेंट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फाइबर है, वाटर है, ये सारे क्या है हमारे बैलेंस डाइट में आते हैं। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज्यादा खा रहे हैं आज के टाइम में। बेटा ध्यान से सुनिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खा रहे हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में क्या आ रहा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में मैदा वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो आप, बाहर के जो चीजें हैं, बेसन वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो आप, शुगर वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो। ये सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं अलग अलग। पिज्जा है, समोसा है, बर्गर है, बिस्किट है, नमकीन है, चाउमीन है, ये सारे चीजें आ रही है ना आप खा रहे हो, ये सारे क्या होता है, हमारे हेल्थ को क्या करें, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो देखो, जो जैसे सपोज एक डस्टबिन होता है, डस्टबिन में क्या आप कूड़ा डालते नहीं डालते हैं, डालते हैं ना। तो आपका जो स्टोमक है, ओरल कैविटी के थ्रू आप खाना खाते हो, तो आपका पेट डस्टबिन थोड़ा ना, आप कूड़ा डालते जा रहे हो उसके अंदर।
जो भी चीजें आप बाहर खाना खाते हो उसमें जो भी चीजें यूज, चाहे वो तेल यूज हो रहा हो, चाहे उसमें जो भी पोषक तत्व यूज हो रहा है, उसमें ना तो फाइबर है, ना तो प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ना तो उसमें विटामिन है, ना तो मिनरल्स है, ये सारी चीजें नहीं है। आप खुद उठा के देखो, आप देख लो एक पिज्जा आप खाते हो, उस पिज्जा में देखो क्या है, फाइबर है। फाइबर मतलब रेसे वाली चीज उसमें है नहीं, है ना। तो हमारा क्या है, जो ये इस एज है ना, इस एज में अगर आपने कूड़ा करकट खाया, आप जितने रिफाइंड चीजें खाओगे, जितने प्रोसेस चीजें खाओगे, आपका हेल्थ उतना क्या होगा, डाउन होता जाएगा। कुछ बच्चे सामने नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ तो अंडर वेट दिख रहे हैं, कुछ तो ओवर वेट दिख रहे हैं। तो ये हमारे कहने मतलब ये है कि आपके वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब होते जाएंगे। जो पहले की एज में हमें देखने मिलता था, 50-60 साल की एज में किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को हाइपरटेंशन की शिकायत है, किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओडी है, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है। ये सारी प्रॉब्लम आज के टाइम में हम अर्ली एज में देखने को नजर आ रहा है। तो अर्ली एज में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली हम क्या कर रखे हैं, इतना गंदा कर रखे हैं, हम जो है चीजों को जो मिलता है सो खा लेते हैं। हम जानवर थोड़ा, इंसान क्या आज के टाइम में हो रखा है, अगर उसके बिस्तर पे दे दो ना, कहेगा हम तो बहुत अच्छे हैं, बिस्तर पे ले जाके सारी चीज दे दोगे वो बहुत खुश हो जाएगा। तो जो जानवर होते हैं वो बैठे बैठे खाते नहीं खाते, उनके पास भी दिमाग होता है क्या खाना क्या नहीं खाना। एक डॉग होता है, उस डॉग को अगर आप देख लो, कुछ चीजें वो नहीं खाएगा, आप कभी चेक करना नहीं खाएगा, पिज्जा दे दो नहीं खाएगा वो। अगर आप कभी कोशिश करना पिज्जा देखो नहीं खाएगा, वो हेल्दी चीजें हमेशा खाएगा। तो हमें क्या होगा, हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जीवन शैली क्या होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है। यहाँ तक कि घर वालों को देखो, वो भी इग्नोर करते हैं चीजों को। फास्ट सिटी लाइफ में आपको कर रखा फास्ट, कहते हैं 2 मिनट में मैगी आती है ना, 2 मिनट में पका खा लेते हैं उसको। अब उस मैगी में क्या मैदा है, उस मैदे में क्या होता है, आप मैगी खाओ तो आपका जो मैगी है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता हाथों में जाके, वो पड़ा रहता है वो एक वजह से। तो आप ये देखो, हमारे कहने मतलब ये है कि बेटा जब भी हम खाना खाएं, उस खाने में क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। और बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, नेचर से जुड़ी हुई सारी चीजें होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को पहले हम ज्यादा से एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल कट करना है, बंद करना है। आज के टाइम में मैक्सिमम 90% अभी शाम को चले जाओ मार्केट में, मॉल में, ज्यादा आप प्रोसेस फूड हो गया, रिफाइंड चीजें ज्यादा हम खाए जा रहे हैं, चाहे समोसे के फॉर्म में, चाहे बिस्किट, चाहे बर्गर, पिज्जा, जो भी चीजें बाहर नमकीन है, हम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक है, ये सारी चीजें हम क्या करें, ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसी यही रीजन है हमारा कि हमारी जो जीवन शैली है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। तो खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कोई बताएगा? बेटा आपस से बात ही करनी है। मिल्क और ये तो नेचुरल सोर्स है, चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया, ये तो नेचर का सोर्स है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादातर क्या आता है हमारा, ब्रेड रोटी है, रोटी वो भी है, जो ब्रेड मिलता है वो रोटी नहीं, जो ब्रेड खाते हो ना आप रिफाइंड, वो ब्रेड की बात नहीं कर, मैं रोटी की बात कर रहा हूँ। रोटी है, ये गेहूं की रोटी की बात कर रहा हूँ मैं, गेहूं की रोटी, बाजरे की जो भी रोटी आ रही है उसकी रोटी हो गई, चावल हो गया, आलू हो गया, सब हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। यही आपको ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या, पिज्जा, बर्गर, समोसे, ब्रेड पकौड़े, चाउमीन, बिस्किट, ये सारे क्या है हमारे आपके रिफाइंड है, चिप्स, ये सारे क्या है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसको आपको नहीं लेना है, इसमें ना तो प्रॉपर मात्रा में, आपको पता है इसमें शुगर ज्यादा मिलेगा, नमकीन खाओगे शुगर कंटेंट, सॉरी साल्ट ज्यादा मिलेगा, उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सपोज आपने नमकीन खा लिया, साल्ट ज्यादा है, वो कहाँ गया, आपके स्टोमक में गया नहीं गया। जब खाना आप खाते हो फूड पाइप से कहाँ गया खाना, वो स्टोमक में गया। स्टोमक में खाना क्या है 2-3 घंटे के लिए वहां रहता है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, आपकी छोटी आंत में जाती है। खाना कहाँ जाती है, छोटी आंत में खाना जाता है, उसके थ्रू फिर क्या जाता है, वो लीवर में जाता है, वहां पे खाना में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अब ये सारे रास्ते क्या होते हैं, गुजरते हैं। अगर खाना आपने हेल्दी नहीं खाया तो पहले कहाँ पे जाए, खाना गया, हाँ, आपको स्टोमक में गैस, कहते ना कि हमें गैस ज्यादा बन रही है। इस एज में बच्चे किसी गैस बनती है, गैस किसको बनती है, हाथ उठाए, गैस किसको बनती है, पेट किसका फूल जाता है। तो आप इस एज में जितना आप स्पाइसी चीज खाओगे, सुनो मेरे बात ध्यान से, क्या करो बेटा, तो अगर आप इस एज में
आपके वाइटल्स आगे भी हेल्दी है। अगर आपने लगातार 5-6 साल ऐसे खाते रहे तो आपके अल्सर हो जाएंगे पेट में। मैं क्यों बता रहा हूँ वाइटल आगे को लेके, आपके पेट में अल्सर हो जाएंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे गैस ज्यादा बनती है, कुछ भी खाते हैं तो जलन होती है, पेट फूल जाता है, गैस पास नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि आप खा खा के अपने पेट के जो लेयर है ना, वहां की सब म्यूकोसा लेयर आपने उसको क्या कर रखा है, डैमेज कर रखा है। तो खाना फिर कहाँ गई, आंतों में गई। जैसे आप सुबह रोज झाड़ू लगाते हो ना, लगाते हो क्यों लगाते हो, सफाई के लिए लगाते हो ना। आप फाइबर चीजें जितना खाओगे, फाइबर किसमें होगा, अमरूद है, संतरे है, एप्पल है, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, बथुए की सब्जी, ये सारे क्या फाइबर है। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती बच्चों को, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में। पता हम क्यों आए, क्योंकि हमारा भी विजन है कि जिसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेके अपने आप को ठीक रखे, आगे भी ठीक रखे, परिवार को ठीक रखे, समाज को ठीक रखे। हम भी पेशेंट छोड़ के आए हैं। वहां पे 2 पेशेंट है, एक सीजर का दौरे का पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, सीओपीडी है, डिप्रेशन, ये 2-3 पेशेंट एडमिट हैं। मैं टाइम इसलिए निकाल के आया हूँ ताकि इस तरह के जो बच्चे हैं, ताकि जो है जागरूक बन के अपने आप को ठीक रखें। आप देश के भविष्य हो। अगर आपने खाना ठीक नहीं खाया, अपने आप को ठीक, सबसे बड़ा धन क्या है पता है, हमारा हेल्थ है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपकी सारी परफॉर्मेंस जो आप घर पे रहोगे। आप कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो क्या पढ़ाई कर पाता है, स्कूल नहीं आ पाता ना वो। अब मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनके माँ बाप बोलते हैं कि सर इस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, इस बच्चे का जो है खून की कमी है, इस बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे मोटापा कैसे कम करें, तो कुछ ऐसे सिरप दे दो ताकि उनकी हाइट बढ़ जाए, उनका वेट बढ़ जाए। बेटे हंस क्यों रहे हो, अभी आपसे मैं पूछूंगा, जो बच्चे ना दिख रहे हैं नॉटी टाइप के, मैं उनसे आपकी क्वेश्चन करूंगा। तो आप सभी जान लो, दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कुछ ऐसे सिरप्स नहीं है कि ताकि उनको हम दे दें, उनकी हाइट बढ़ जाए, ठीक है, उनका वेट गेन हो जाए। ये सारी चीजें एक दिन से नहीं हो सकती है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बच्चे ने बाहर की ज्यादा खाई है, बच्चे को बैलेंस डाइट नहीं मिला है, तो इस तरह के उनके देखने को मिलता है। वो एनीमिक रहते हैं, बीमार बार बार पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वीक रहेगी तो आप बार बार सीखोगे, बार बार बीमार पड़ोगे। जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो उसमें आप समझ में आ जाता है, समझ में आता नहीं, जैसे कोई मौसम बदलता है उसमें मैक्सिमम बच्चे आज के टाइम बीमार पड़ते हैं। किसी को कोल्ड हो रहा है, किसी को कफ हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को निमोनिया हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है कि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली। हम क्या आज के टाइम में क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करना बंद कर दिए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम सीधे मोबाइल में चिपके पड़े रहते हैं, लोगों के साथ चैट करते हैं, सुबह उठते मोबाइल देखते हैं। स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि आप बढ़ते भविष्य के बच्चे हो। अगर आप अपने आप को ठीक रखोगे तो आप आगे तभी बढ़ पाओगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब आपका स्वास्थ्य ठीक है तभी आप परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो आपको भी, किसी को बाल हेयर फॉल हो रहा है, किसी के खून की कमी है, किसी को पेशाब में इन्फेक्शन, ये सारी चीजें जुड़ी हमारी जीवन शैली से है। समझ रहे मेरी बात? अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब आप कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है, किसी किस्मत नहीं खराब होती है। समझ मेरी बात को? एक कहते हैं ना कि एक गरीब के घर का बच्चा कितना आगे बढ़ जाता है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है। आप जो कुछ भी करना तो आप कर सकते हो इस एज में से। आपका माइंड इतना शार्प होता है ना, आप समझ जानो 6-7 तक, मतलब कक्षा 7 क्लास तक बच्चा कुछ भी कितनी मस्ती करे, बट 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर ये 4 साल किसी ने ध्यान दे दिया ना, बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये मत समझना हम तो गरीब घर के बच्चे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आगे बढ़ने के लिए ये पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, दिमाग की और स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो आप हमेशा अपने आप को स्ट्रगल करके आगे निकल जाओगे। जो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा तो आप एकेडमिक परफॉर्म नहीं कर पाओगे, हमेशा बीमार रहोगे। कभी सर दर्द हो रहा है, कभी आपको चक्कर आ रहे हैं, कभी हेयर फॉल हो रहा है, कभी पीरियड्स दिक्कत आ रही है, कभी यूटीआई हो रहा है, कभी फीवर आ रहे हैं। होता नहीं होता? आए दिनों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन शैली आपने उसे बना रखा है। बाहर निकलते ही आप जाकर खाना खाने लगोगे, बाहर चीजें खाओगे, घर का आपको पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैम ने ऑर्गेनाइज किया ताकि आप लोग जागरूक बनो। अपने आपके किचन में ही सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं 5 स्टार होटल में बाहर खाओगे तभी आप हेल्दी रहोगे। आज के टाइम में जितना बाहर खाओगे उतना ही अनहेल्दी होते जाओगे। हमारे पास लोग आते, उनकी मैं पूछता हूँ हिस्ट्री
कि बच्चे ने क्या बाहर चीज ज़्यादा खाई, बताते हैं पेरेंट्स, हाँ बच्चा मानता ही नहीं है, जिद करता है, देना पड़ता है। तो वही पेरेंट्स बाद में अफसोस करते हैं हमने गलती किया। तो आप इस एज में आ चुके हो तो आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे भी नहीं। आप जब जैसे खाओगे वो तो देख तो नहीं रहे बाहर निकल क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब आप अच्छा खाना खाओगे, अपने आप को ठीक रखोगे, तो आपके वाइटल ऑर्गन क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो मैं समझा रहा था खाना कहाँ जाएगा, स्टोमक से, स्टोमक में आंतों में, आंतों के बाद फिर लीवर में जाएगा। तो लीवर क्या करता है, ये बेचारा जितनी टॉक्सिसिटी होती है ना, ये सारा विषैले चीज़ों को निकाल देता है। चाहे आप बाहर कुछ भी खा लोगे, वो इतना सेक्रीफाई करता है, इतना सेक्रीफाई करता है, ये सब कुछ आपको। बट ये एक समय ऐसे आता है कि वो थक जाता है, फिर आपके लीवर में फैट इकट्ठा हो जाता है, फिर कहते हैं शुगर की बीमारी हो गई। आज के टाइम में चाइल्डहुड ओबेसिटी हो रही है, स्टार्टिंग में शुगर देखने को मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि बाहर खाना खा के एक दिन से नहीं होगी बीमारी है, समझ रहे हो। जैसे आप 6 से 5th क्लास से 7th क्लास से खाए जा रहे हो, खा रहे हो नहीं खा रहे हो बाहर की है, तो जब ये 3-4 साल और खाओगे ना बीमार पड़ोगे, परफॉर्मेंस कम, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, फिर कहोगे हमारी किस्मत ही खराब, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो आपका जो दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं, याददाश्त कम हो जाएगी, फिर कहोगे ये तो बच्चा बहुत अच्छा ऐसा करता है, मैं तो कर ही नहीं पाता। सारे बच्चे में कुछ ना कुछ कहते हैं कि काबिलियत होती है कुछ ना कुछ करने की। ये कोई ना कहते मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा हूं मैं, ये साइंटिफिक बेसिक से बताई हुई चीजें मैं बता रहा हूं आपको। कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं मैं डॉक्टर हूं। मैं बता रहा हूं कि पेशेंट जो आते हैं, मैं उनका क्या फीडबैक रहता है, उनकी क्या हिस्ट्री रहती है, उससे कोड लेकर बता रहा हूं मैं आपको। आगे 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपोलो हो गया, सफदरजंग हो गया, लोकनायक हो गया, ये सारे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करके अपना सेटअप चला रहा हूँ मैं। समझ रहे मेरी बात को। तो आप चीज़ों को समझो। तो आज जिस बच्चा का सुबह जो बच्चा उठता है, जिस बच्चे में जितनी ही रौनक रहेगी, वो बच्चा ना, उसका समझो लीवर उतना अच्छा काम कर रहा। जो बच्चा जितना डल रहेगा, जितना सुस्त रहेगा, उसका लीवर मतलब उतना अच्छा नहीं काम कर रहा। आप कराना देखना, उसके लीवर में फैटी लीवर मिलेगा। अगर जिसका SGOT SGPT अगर 15-20 साल की उम्र में मिल रहा है ना, 13 साल की उम्र में, अब आने वाले टाइम में वो 100% शुगर का पेशेंट होने वाला है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं ओबीज है। बेटा क्या कर रहे हो, यू वो बच्चे देखो हेल्दी है, वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, उसको सुस्तीपन है, देखो उसको इंटरेस्ट कम है। तो आप अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो चीज़ों को नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देखो सारी चीजें जुड़ी हुई है आपके। देखो आपको रिलेट करो, इमेजिन करो आपका ब्रेन क्या काम करता है, ठीक है। देखो हार्ट क्या काम करता है, लीवर क्या काम करता है, आपको आना चाहिए सारी चीजें। आपके सिलेबस में है कि नहीं है, पढ़ा होगा ना। लीवर क्या काम है, लीवर क्या काम है कि लीवर हमारा डाइजेशन में, कि जो खाना हम खाते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, उसको तोड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, करता नहीं करता है। फिर आगे वो भेजता है, आंतों में जाता है खाना, फिर वहाँ एब्जॉर्ब होती खाना, होता नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब आप अनहेल्दी खाना खाओगे तो कितना देर तक वो काम करेगा। अगर आपको बार बार कोई बोले सीढ़ी से ऊपर जाओ, नीचे आओ, सीढ़ी से ऊपर जाओ, नीचे, थक जाओगे नहीं, थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे नहीं, हो जाओगे। तो ये चीजें हैं। अगर कोई कहे आप उसमें चलो, कोई अगर पत्थर रख दे, शीशा रख दे, कुछ भी, तो हम कहते हैं अनकंफर्टेबल चीजें, कोई अगर आप कष्ट होगा नहीं होगा आपको। तो आप उसके बारे में कभी सोचा है, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, और लंग्स के बारे में, ब्रेन के बारे में सोचा है? कभी नहीं सोचा आपने। तो अगर आप जब सोते भी रहते हो तब भी आपका हार्ट पंप करता है, करता नहीं करता। अगर हार्ट जो 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो आदमी डेड हो जाएगा। सुना होगा ना, कार्डियक अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया, उसका हार्ट पंप करना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा था ब्रेन में, किडनी में, लीवर में, वो बंद हो गया। जब बंद हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन मिला नहीं, ब्रेन क्या होगा, डेड हो गया। तो आपके वाइटल्स ऑर्गन इतने हेल्दी हैं, उसको आप ही खा खा के खराब कर रहे हो। पहले के टाइम में जो हमारे दादा दादी, नाना नानी इतना क्यों रहते थे, 80 साल 90 साल, क्यों उनको कभी बीमारी हुई नहीं? आप सो देखना, किसी दादा नाना नानी अभी भी होंगे, उनको देखना 80 की एज में उनको इंजेक्शन भी नहीं लगे होंगे। क्या वो खाते पीते नहीं? सब खाते थे, घी भी खाते थे, गुड़ भी खाते थे, लेकिन वो बाहर चीजें नहीं खाते थे। पहले भी हुआ करती थी, बट वो चलते थे, जागरूक थे। आप कहोगे कि पहले के लोग घी सुबह से उठ के खाते थे, बट वो एक्सरसाइज करते थे। इस बच्चे को देखो सुस्त है, तो एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हम जो खाते हैं चीजें बर्न हो जाती, बर्न होती नहीं होती है। तो सपोज बॉडी को जरूरत है 1 रोटी 2 रोटी की,
ठीक है, आपने रोटी भी खा ली, बाहर के भी फास्ट फूड भी खा लिया, चाय भी पी लिया, बिस्किट भी नमकीन भी खा लिया, तो ये जितने रिफाइंड चीज़ें हैं ना, अनहेल्दी चीज़ें जाके फैट के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाती हैं। अब वो कोई कमज़ोर है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, वो और कमज़ोर होता जाएगा। बाल झड़ते नहीं झड़ते? किसी लोग बाल झड़ते? हाथ उठाइए बेटा, बताइए। तकरीबन 70% बच्चे हैं जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं। और हेयर फॉल का रीजन पता क्या होता है? हेयर फॉल का रीजन ये होता है कि हमारे जितने विटामिन मिनरल्स हैं इनकी डिफिशियंसी होना। अभी मैं चेक करूँ कि किसी न किसी की आयरन कमी होगी, कैल्शियम कमी होगी, बायोटिन कमी होगी। ये सारी चीज़ें कम क्यों हैं? क्योंकि हम खाना जो है बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, और जो कमज़ोर है और कमज़ोर करते जा रहे हैं। पहले के टाइम में लोगों को देखो, जो बच्चे हुआ करते थे, इस एज के बच्चे, कितनी चेहरे पे कितनी इनकी मसल स्टोन कितनी शाइन करती थी, चमकती रहती थी। कुछ ही बच्चे हैं, 10% बच्चे जिनकी मसल्स में अच्छे से फेस में शाइनिंग कर रही है। वो बच्चे को कोई अच्छे हेल्दी खाना खाते हैं इसलिए हैं। अभी मैं स्टेज बुलाऊंगा जो बच्चे ठीक है, जो बच्चे ओवर वेट हैं, जो बच्चे अंडर वेट हैं, जो बच्चे हेल्दी हैं, तो आपको तीनों में डिफरेंस दिखेगा, तो समझ में आ जाएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। समझ में मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तो मैंने बताया कि आप जब खाना खाते हो, स्टोमक अगर खाओगे बार बार, वहाँ पे एसिड इकट्ठा हो जाएगा। खाना ना, जब जितना आप एसिडिक चीज़ें खाओगे उतना ज़्यादा एसिड बनता है, वहाँ एसिड की और मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको क्या होगा? गैस ज़्यादा बनेगी। सुना होगा ना, मम्मी पापा को गैस बनती है, बनती नहीं, तो भी अपनी एज में खूब खाए होंगे। तो जो उनको दिक्कत आज 30 साल में आ रही है, आपको ये शादी से पहले आने शुरू हो जाएगी। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अभी भी किसी न किसी को आती होगी। तो इसको अगर ठीक रखना है तो जो मैं बता रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। हैव टू डू इट। नहीं करोगे तो आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे, जो पैसा आप खर्च करते रहोगे, और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हर बच्चा चाहता है मैं अच्छा करूँ, चाहता नहीं चाहता? हर बच्चे में अपनी काबिलियत होती, वो तभी कर पाओगे जब अपने आप को हेल्दी रखोगे तभी। अगर मैं ठीक ना रहूँ, मैं यहाँ के लेक्चर दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो आगे क्लास अटेंड करोगे? नहीं कर पाओगे ना बेटा। तो आपका एकेडमिक डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। तो खाने में जितना आप हरी चीज़ें खाओगे, जितना आप देखो फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़, गाजर आ रहा, ठीक है, एप्पल है, गुआवा है, ऑरेंज है, और जितने ग्रीन वेजिटेबल्स है, ये सब ऐसे सारी चीज़ें अच्छी है, आपको खाना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करो। अगर आप अगर एक एप्पल 2 एप्पल डेली खाता ना, तो उसका लीवर जो है और अच्छा वर्क करना शुरू कर देता है, फैटी लीवर कम हो जाता है, शुगर वहाँ से कम होना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि एप्पल बहुत ज़्यादा महंगा है। अमरूद अगर लेने जाओ 30-40 रुपये का अमरूद आ रहा है, 5-8-10 अमरूद मिल जाएगा, डेली 1-2 अमरूद खाओ। हेलो बंद कर दो बेटा।